नमस्कार। मंदिरों में जब आरती होती है तो शंख की आवाज सुनना कितना आम है ना? बहुत पवित्र मानते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, पूजा पाठ का एक अहम हिस्सा है शंख ध्वनि। पर क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ जैसे इतने पवित्र धाम में शंख बजाना मना है, पूरी तरह से वर्जित। जी, ये बात काफी लोगों को चौंकाती है। बद्रीनाथ इस मामले में एकदम अलग है। हाँ, तो आज हम इसी अनोखी बात को, इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, बद्रीनाथ शंख निषेध का रहस्य, उसके कुछ अंशों पर बात करेंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि आखिर क्यों है ये परंपरा और इसके पीछे क्या-क्या कहानियां या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले तो वो कहानी आती है एक दैत्य वाली, शंखासुर नाम था शायद। हाँ, शंखासुर। कहानी है कि वो देवताओं को बहुत तंग करता था और समुद्र में जा छिपता था। अच्छा। तो भगवान विष्णु ने उसका वध किया। लेकिन इसके बाद की जो बातें हैं वो इस परंपरा से जुड़ती हैं। क्या हुआ था उसके वध के बाद? कहते हैं देवी लक्ष्मी का कुछ संबंध है। हाँ, एक मान्यता है कि शंखासुर के वध के बाद देवी लक्ष्मी वहीं शंख के रूप में ही स्थित हो गईं, इसलिए शायद। ओह। और एक दूसरी कहानी उसके भाई से जोड़ते हैं। कहते हैं उसके भाई ने वरदान मांगा था कि बद्रीनाथ में शंख कभी ना बजे। वरदान? क्यों मांगा ऐसा वरदान? डर था कि अगर वहां शंख बजा तो जल प्रलय आ जाएगा, समुद्र का पानी वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये पौराणिक कारण है, सीधे भगवान के विधान से जुड़े हुए हैं। मतलब ये तो हुई आस्था और कहानी की बात। लेकिन क्या कोई और मतलब प्रैक्टिकल वजह भी हो सकती है, जैसे प्रकृति या भूगोल से जुड़ी हुई? हाँ बिल्कुल, ये एंगल भी बहुत मजबूत है। बद्रीनाथ ऊंचाई पर है, बर्फीला इलाका है। हाँ वो तो है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है हिमालय का। तो एक तर्क ये दिया जाता है कि शंख की जो तेज आवाज होती है उसकी वाइब्रेशन से बर्फीली चट्टानों में दरारें आ सकती हैं। मतलब एवलांच का खतरा, हिमस्खलन। हाँ बिल्कुल, या फिर कहते हैं कि अलकनंदा नदी जो वहाँ बहती है उसकी धारा पर असर पड़ सकता है, ध्वनि से उसका वेग बढ़ सकता है। अच्छा, तो ये तो पर्यावरण की सुरक्षा या सम्मान वाली बात हो गई। सही कहा, प्रकृति को छेड़ना नहीं है, खासकर ऐसी नाजुक जगह पर। शायद ये एक तरह की प्राचीन समझ थी। ये बात तो काफी लॉजिकल लगती है। अच्छा, एक और जिक्र आता है वो ऋषि मुनियों की साधना का। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बद्रीनाथ हमेशा से तपस्या और ध्यान का बड़ा केंद्र रहा है। मतलब हजारों सालों से। जी। तो कहते हैं कि वहाँ ऋषि मुनि बहुत गहरी मौन साधना में लीन रहते थे। अब शंख की आवाज तो काफी तेज और भेदने वाली होती है। हाँ वो तो है, ध्यान भंग हो सकता है उससे। बिल्कुल। तो उनकी एकाग्रता बनी रहे, साधना में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए शायद ये नियम बना कि वहाँ शंख नहीं बजेगा। तो फिर पूजा कैसे, मतलब ध्वनि के बिना? नहीं, ध्वनि तो है, पर कहते हैं सिर्फ मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज और नगाड़े की ध्वनि ही मान्य है, शंख की तेज आवाज नहीं। और एक बात, वो नर नारायण ऋषियों की तपस्थली होने की भी है, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, वो भी इसी से जुड़ता है। बद्रीनाथ को नर और नारायण, जो विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, उनकी मुख्य तपस्थली कहा गया है। अच्छा। तो एक आध्यात्मिक विचार ये है कि तेज ध्वनि उनके सूक्ष्म ऊर्जा चक्रों पर असर डाल सकती है, मतलब जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। ओह, तो ये तो काफी गहरा आध्यात्मिक विज्ञान जैसा लगता है। हाँ, कि उस स्थान की जो खास आध्यात्मिक वाइब्रेशन है उसको डिस्टर्ब न किया जाए। बहुत संवेदनशील मामला है ये। तो कितने सारे पहलू हो गए, पौराणिक कहानी, फिर प्रकृति का ख्याल, फिर साधुओं का ध्यान, और अब ये ऊर्जा वाली बात। एक और प्रतीकात्मक अर्थ भी बताया जाता है ना, शंख और पानी का संबंध। जी बिल्कुल, ये भी एक सुंदर व्याख्या है। शंख समुद्र से निकलता है तो उसे जल तत्व का प्रतीक मानते हैं। और बद्रीनाथ, वो तो पहाड़ पर है। हाँ, वो स्थिरता का, शांति का, ध्यान का प्रतीक है। तो वहाँ शंख बजाकर जल तत्व को ज्यादा सक्रिय करना शायद उस जगह की मूल ऊर्जा के साथ ठीक नहीं बैठता। मतलब एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश। बिल्कुल। जल तत्व को ज्यादा जगाना नहीं है वहाँ, बिल्कुल, स्थिरता और शांति को बनाए रखना है। वजह चाहे जो भी हो, ये परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, और ये सारी वजह, चाहे कहानी हो, भूगोल हो या अध्यात्म, कहीं ना कहीं एक ही तरफ इशारा करती हैं। किस तरफ? कि बद्रीनाथ का स्थान, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की ऊर्जा, वो बहुत खास है, बहुत नाजुक है, और उसका गहरा सम्मान करना जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। ये सिर्फ एक नियम नहीं लगता, बल्कि उस जगह की पवित्रता को बनाए रखने का एक तरीका लगता है। बिल्कुल, ये शायद आस्था से भी बढ़कर प्रकृति और अध्यात्म के गहरे संतुलन को समझने और सहेजने की कोशिश है। तो संक्षेप में देखें तो शंखासुर की कथा, हिमस्खलन का डर, ऋषियों की शांति, ऊर्जा चक्रों की संवेदनशीलता या फिर तत्वों का संतुलन,
कई परतें हैं इस एक परंपरा के पीछे। जी हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि बद्रीनाथ में शंख न बजाने की ये सदियों पुरानी परंपरा आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आस्था है, या प्रकृति के लिए गहरा सम्मान, या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान जिसका पूरा रहस्य हम आज भी नहीं जानते? एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है।